एक तरफ तो जहां 2.4% बेरोजगारी की बात सामने आती है, तो वहीं हम देख पाते हैं कि 15 से 16 लाख जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। तो आखिर वास्तविकता है क्या? वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कितनी? यानी सरकारी कथनी और हकीकत के आंकड़ों का एक ऐसा माया जाल जिसमें वास्तविक बातें कहीं छुप सी जाती हैं। साथ ही साथ 1 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा किया गया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। रिपोर्ट्स ये बात भी साफ साफ कहती है कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। भर्ती अगर सरकार देना चाह रही है तो बेरोजगारों को दुख दर्द समझे। हमको किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। अब हम आते हैं एक मुख्य मुद्दे पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सीजीपीएससी और व्यापम की जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसकी कमर तोड़ के रख दिया है। सुनने में लगता है कि बस अब छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन आने वाले हैं जहां हर युवा के हाथ में एक हाई पेइंग जॉब होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कथनी है या इसके भीतर कुछ हकीकत भी है? चलिए वीडियो के इस दूसरे भाग में जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि छत्तीसगढ़ में आखिर बेरोजगारी कितनी है और उसका जवाब हो 2.4%, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि ये तो भाई नेशनल एवरेज से भी बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बेरोजगारी कम है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर 15 से 16 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो आपका क्या कहना है? एक तरफ तो जहां 2.4% बेरोजगारी की बात सामने आती है, तो वहीं हम देख पाते हैं कि 15 से 16 लाख जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। तो आखिर वास्तविकता है क्या? वास्तविकता में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कितनी? और यही है छत्तीसगढ़ का और उसके आसपास के राज्यों का स्टैटिस्टिकल पैराडॉक्स, यानी सरकारी कथनी और हकीकत के आंकड़ों का एक ऐसा माया जाल जिसमें वास्तविक बातें कहीं छुप सी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे छत्तीसगढ़ के एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड का, सरकार के दावे आखिर है क्या और हमें और आपको जमीन पर आखिर मिल क्या रहा है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कथनी की, यानी कि उन दावों की जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का विजन यानी कि 2024 से लेकर 2030 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा छत्तीसगढ़ का निर्माण करना जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा विजनरी है। सरकारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी यानी कि आईडीपी ने 2024 से 2030 में ऐसी बातें बताई गई है जो आपको और मुझे हैरान करके रख देगी। इन दावों में ऐसी बातें कही जा रही है कि जो सरकार का फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साथ ही साथ रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग और ग्रीन स्टील जैसे सेक्टर्स पर दावे किए जा रहे हैं कि 6.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो निवेश प्रस्ताव है वो आ चुके हैं। और सबसे बड़ा दावा यह भी है कि इस नई पॉलिसी के तहत अनस्किल्ड यानी कि अकुशल लोगों को और स्किल्ड यानी कि कुशल लोगों को जो कि स्थानीय है उनको नौकरी देना अनिवार्य होगा उद्योगों के। साथ ही साथ 1 लाख सरकारी नौकरियों का भी वादा किया गया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। सुनने में लगता है कि बस अब छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ अब दूसरा सिलिकॉन वैली बनने वाला है जहां हर युवा के हाथ में एक हाई पेइंग जॉब होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कथनी है या इसके भीतर कुछ हकीकत भी है? चलिए वीडियो के इस दूसरे भाग में जाते हैं। यह है वीडियो का भाग 2 जहां हम बात करेंगे जमीनी सच्चाई और असली आंकड़ों के बारे में, न कि दावों के बारे में। सरकार तो एक तरफ दावा कर रही है एआई और रोबोटिक्स का, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है जो छत्तीसगढ़ की 62% जो कार्य शक्ति है वो कृषि पर निर्भर है। रिपोर्ट्स ये बात भी साफ साफ कहती है कि यहाँ पर यानी कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यानी कि पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जो स्कूलों में पढ़ाया गया है उन्हें और बल्कि जो बाजार में जिन स्किल्स की डिमांड है वो दोनों चीजें पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हकीकत नंबर जो 2 है वो इस बात को उजागर करती है कि जो नौकरी मिल भी रही है उसकी क्वालिटी कितनी है। हमने सोचा चलो देखते हैं कहीं पे हमें हाईटेक जॉब्स मिल जाएगा, तो हमने बहुत सारे आंकड़ों को खंगाला है। दावा तो भैया एआई का था, लेकिन जब हमने पोर्टल देखा तो पता है वहां पे कौन कौन सी नौकरियां थी। सिक्योरिटी गार्ड की, लेबर के पोस्ट के लिए
टेलीकॉलर के लिए नौकरी थी और कहीं रोजगार मेले लगाए जाते हैं तो पता है वहां पे अधिकतर कौन कौन सी नौकरियां हमें देखने को मिलती है। या तो नौकरियां हमें देखने को मिलती है सिक्योरिटी सर्विसेज की, या फिर ब्यूटी सैलून की, होम केयर और फिर इंश्योरेंस एजेंट्स की। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि 16 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से मात्र 7,000 लोगों को ही पोर्टल के जरिए नौकरी मिला है। ये ना 0.5% से भी कम का प्लेसमेंट रेट है, जो कि जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं उससे मेल नहीं खाते। ये है हकीकत नंबर 3, जहां हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के सच्चाई के बारे में। सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन जब हमने जिला वेबसाइट्स की भर्तियों पर देखा तो हमें ज्यादातर जो पद थे वो स्थायी नहीं मिले, परमानेंट हमें पोस्ट नहीं मिले, बल्कि हमें अस्थायी पोस्ट देखने को मिले हैं, जिसे हम संविदा कहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट जिसे कहा जा सकता है, उस चीज की हमें अधिकता देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAV या फिर नेशनल हेल्थ मिशन के लिए हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब देखने को मिला, और साथ ही साथ हमें असिस्टेंट के लिए हमें जॉब देखने को मिला। लेकिन क्या सच में ये वो जॉब हैं जिनके सपने युवा देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो सरकारी नौकरी नहीं है जिसके जो सपने हैं वो युवा अपने मन के भीतर संजोए रखते हैं। अगर हम बात करें CGPSC 2025 की नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना की, तो वहां पर हमें 246 पदों के लिए नौकरियां जारी होते दिख रही है। दावा था 1 लाख सरकारी नौकरी का और मिल हमें रहा है 246। ये जो दोनों बातें हैं ना, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की। ये जो एजेंसी है ना, मुख्य रूप से जो बड़े प्रशासनिक पद होते हैं, जो वर्ग A और B है, उसकी भर्तियां कराती है। जैसे कि अपने डिप्टी कलेक्टर हो गए, DSP हो गए, बड़े बड़े अकाउंट्स के जो पोस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पद होते हैं, वो इसी संस्था द्वारा उसका जो आयोजन है परीक्षा का, वो किया जाता है। CGPSC की सबसे अहम और सबसे नियमित जो भर्ती है वो है SSC यानी कि स्टेट सर्विस एग्जाम। और ये जो परीक्षा होती है SSC की, वो लगभग हर साल होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सीधी नहीं है, बात में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो SSC का एग्जाम होता है, उसकी जो पदों की संख्या होती है वो हर साल चेंज होते रहती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में ना 352 पद थे, फिर 2020 आते आते ये घट करके 143 से 175 पद तक हो गए। हालांकि पद जरूर घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए अच्छी बात ये है कि पिछले 2 वर्षों यानी कि SSC 2023 और SSC 2024 की जो परीक्षा हुई थी, उन एग्जामिनेशन में जो पद थे वो लगभग 240 से 250 के बीच स्थिर थे। ये थोड़ी अच्छी बात रही स्टूडेंट्स के लिए। SSC के अलावा जो हो गया CGPSC है, वो कुछ खास पदों के लिए भी भर्तियां कराती है। बात चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या फिर मेडिकल ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट की हो, चाहे बात हो इंजीनियर की, या फिर फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जैसे जो पद होते हैं, उनकी भी ये नियुक्ति जो है वो CGPSC द्वारा किया जाता है। तो CGPSC द्वारा इनकी भी भर्ती के लिए परीक्षा जो है वो आयोजित की जाती है। दुख की बात यह है कि जिन पोस्ट के बारे में हमने बात किया है, ये जो भर्तियां होती है वो सालाना भर्तियां नहीं होती है, ये कभी कभार आती है, लेकिन बड़ी संख्या में आती है। मौजूदा जो स्थिति है, जो CGPSC है उसके द्वारा आयोजित SSC है, वहां पे जो पद है वो स्थिर है 240 250। इस साल भी 246 पदों के लिए जो है परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो जो पदों की संख्या उसमें तो स्थिरता है। अभी तो हमने बात की CGPSC की, अब हम एक दूसरी बड़ी संस्था व्यापम के बारे में बात करते हैं। व्यापम यानी कि छत्तीसगढ़ की जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, इसे हम संक्षिप्त में CGPEB भी कहते हैं। और ये जो एजेंसी है ना, वो मुख्य रूप से ग्रुप C और ग्रुप B पदों के लिए भर्तियां कराती है। हॉस्टल वार्डन की, सब इंजीनियर की, तो ये सारे जितने भी पद होते हैं उनका जो आयोजन है वो व्यापम द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा जो व्यापम है वो कई प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करती है। एक अलग बात व्यापम की ये है कि जो CGPSC SSC होता है वो लगभग सालाना उनके पद आते हैं, लेकिन जो व्यापम का पद होता है वो निश्चित नहीं होता। इसके बारे में किसी को पता नहीं होता कि कब कितने पोस्ट आ जाएं, लेकिन जब पोस्ट आते हैं तो वो बड़ी संख्या में आती हैं। तो ये दोनों व्यापम और CGPSC, ये दोनों को जो निश्चितता और जो अनिश्चितता वाली बातें हैं वो इन दोनों को अलग बनाती है। जब व्यापम की भर्ती निकलती है ना, तो वहाँ पे जो पदों की संख्या होती है वो हजारों में होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें शिक्षक भर्ती की, तो वहाँ पे जो भर्तियाँ होंगी वो हजारों में होंगी। इसके साथ साथ जो पटवारी होते हैं या फिर जो हॉस्टल वार्डन जैसे जो पोस्ट होते हैं, उनकी भी जो भर्ती होती है वो सैकड़ों में होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर इनकी जो नौकरियां हैं वो तब जारी होती है जब चुनाव आसपास में हो। अगर हम बात करें व्यापम की मौजूदा स्थिति की, तो इसकी जो स्थिति है वो अनिश्चित है, लेकिन जब भी पोस्ट आते हैं उनकी जो संख्या होती है वो हजारों में होती है।
इसीलिए जो है विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को इसके नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इसकी सूचना कब आएगी ये किसी को भी पता नहीं होता। हाल ही में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए जो अधिसूचनाएं हैं सीजी व्यापम द्वारा जारी की गई है और आवेदन प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ प्रमुख वर्तमान और आगामी भर्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है शिक्षक भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4708 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है आदेश वो जारी किए हैं, जिनकी जो परीक्षा है वो व्यापम द्वारा आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भर्ती से रिलेटेड है। वहाँ जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो कंप्यूटर है उसके 100 से अधिक पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। अन्य पद जिनके बारे में हम बात करेंगे तो वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, पुरुष या महिला और फिर वार्ड बॉय या फिर आया के पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है। व्यापम ने विभिन्न विभागों के लिए अभी कई पदों के लिए जो अधिसूचनाएं है वो जारी की है। लेटेस्ट जो इनके पद होते हैं उनकी जानकारी के लिए छात्र इनकी जो वेबसाइट है उनको नियमित तौर पे चेक करें, ऐसी उन्हें सलाह दी जाती है। अब हम आते हैं एक मुख्य मुद्दे पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सीजीपीएससी और व्यापम की जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसकी कमर तोड़ के रख दिया है। हाँ, ये मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। सितंबर 2022 में क्या हुआ हम सभी को पता है। छत्तीसगढ़ के जो माननीय हाई कोर्ट हैं उन्होंने जो 58% जो आरक्षण है उसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, और ये जो फैसला रहा है उसने एक प्रकार की कानूनी शून्यता पैदा कर दी। और इसका ये नतीजा हुआ कि जो सीजीपीएससी की परीक्षा थी या फिर हम बात करें व्यापम की जो परीक्षा थी और या उससे संबंधित जो भी गतिविधियां थी जैसे कि परीक्षा लेना या फिर इंटरव्यू लेना या परिणाम घोषित करना, ये सारी जो प्रक्रिया थी हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण ठप पड़ गई। और ये जो गतिरोध था वो कम समय के लिए नहीं था, लगभग 8 महीने ऐसे बीते जब इस फैसले के कारण जो सारी प्रक्रिया थी वो बाधित हो गई। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। बात होता है मई 2023 की, जहां पे ना सुप्रीम कोर्ट होता है उसने हाई कोर्ट के जो फैसले थे उस पर अंतरिम रोक लगाई। और होता यह है कि जो अस्थायी तौर पे जो 58% वाला जो आरक्षण का मुद्दा था उसको बहाल कर दिया गया। इसी अंतरिम आदेश के कारण ये जो दोनों संस्थाएं हैं जो सीजीपीएससी है और व्यापम है, ये दोनों अपने जो भर्ती प्रक्रियाएं होती है उसे इसी आदेश के चलते सुचारू रूप से पूरी कर पा रही है। लेकिन ना याद रखने वाली बात यह है कि ये जो फैसला है वो अंतरिम फैसला है, यानी कि मेन फैसला अभी आना बाकी है। यानी अभी भी जो मौजूदा स्थिति है वो काफी नाजुक है। अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर पटवारी या फिर हॉस्टल वार्डन जैसे पदों की तैयारी कर रहे हैं तो आवश्यकता है कि नोटिफिकेशन पर कड़े नजर रखने की। हालांकि जो आज छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है शिक्षक भर्ती को लेकर, आज बेरोजगार युवा जब से व्यापम कैलेंडर आया है सबकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अब 5000 में क्या होई? बीएड वाले प्राइमरी बाहर कर दरी, भर्ती प्रक्रिया ला कड़ाई से कड़ाई करते जाते। हमन जैसा देहात के लड़का मन कहाँ पढ़ पाते? जी हाँ, ना नेट पहुँचे नहीं जाना तो यार। लेकिन भर्ती अगर सरकार अगर देना चाह रही है तो बेरोजगार को दुख दर्द समझे। हमको किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वाकई में उनका नियत नहीं भी देना है तो बोल देना नहीं देंगे। चलो, तो लगातार युवाओं की डिमांड है शिक्षक भर्ती को लेके, और व्यायाम शिक्षक साथ साथ जो है और व्यायाम शिक्षक के साथ साथ कॉमर्स वाले और युवाओं का दर्द अपने आप में झलक रहा है कि सरकार से सिर्फ उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द कर दी जाए, तारीख भी सरकार बता दे। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से छात्रों की जो आवाज़ है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बड़े लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अपनी समस्याएं हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन समस्याओं के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। इसीलिए जो शुरुआत के हमने 2.4 बेरोजगारी प्रतिशत वाले जो आंकड़े बताए हैं वो लोगों को गुमराह करने वाले हैं। असली संकट सिर्फ बेरोजगारी बस का नहीं है, बल्कि अच्छी क्वालिटी और फॉर्मल नौकरियों की जो है वो भयानक कमी का है असली प्रॉब्लम। छत्तीसगढ़ के वो जो 16 लाख युवा है वो सिर्फ बेरोजगार नहीं है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। वो खेती या फिर अपने घरेलू छोटे मोटे काम करके या उद्योग करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे ये वो काम नहीं है जिनके उन्होंने सपने देखे थे। ये जो अंडर एम्प्लॉयड युवा है वो अच्छे जीवन की योग्यता रखते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो युवा है वो सरकारी कथनी और वास्तविकता के गैप में फंसे हुए हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या आपने किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी की है जिसका नोटिफिकेशन तो निकाल दिया गया हो लेकिन आज तक उस एग्जाम को लिया नहीं गया हो? या फिर इसके अलावा अगर आप रोजगार से जुड़े हुए और भी कोई ऐसी बातें आप अपनी अनुभव से बताना चाहें
तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप अपने मुद्दे बताइए हमें। और जाते जाते ये भी बताइए कि आपके पास जो डिग्री है क्या आपको उसके हिसाब से काम मिला है। अपनी कहानी हमें कमेंट करना जरूर बताइए। वीडियो कैसे लगा ये भी बताइए। और इसी प्रकार की अगर आपको समाचार और जानकारियां देखनी हो तो प्लीज हमारे चैनल भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।